morning everyone. So today's thought is who can change themselves can also change the whole world. Means जो खुद बदल सकता है वो सारी दुनिया को भी बदल सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने में बदलाव ला सकते हैं, यानी आपको अपने लिए कुछ करना है तो पहले आप खुद के लिए बदलेंगे, तभी आप दूसरे व्यक्ति के से आप अपेक्षा कर सकते हैं। यानी आपको अगर आप काम करना है क्लास में, आप पहले आप फर्स्ट डिवीजन लेके आते हैं, तब आपको देखिए दूसरा बच्चा भी इंस्पायर होता है, वो कहता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो यानी पहले खुद में बदलाव लाए तभी आप दूसरों को भी कह सकते हैं। तो अगर आपको कोई कार्य करना है तो आपको सबसे पहले समय पर करना पड़ेगा। यू हैव टू बी पंक्चुअल, आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा। यू हैव टू बी पुश योरसेल्फ टू डेली रूटीन। आपको अपना काम करने के लिए, डेली आगे बढ़ने के लिए अपने आप को पुश करना पड़ेगा, आगे देखना पड़ेगा कि आप कैसे कार्य कर सकते हैं, कैसे सब कुछ अपनी लाइफ में सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको बढ़ना होगा तो आपको धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, आप आगे आप अपने आप को कोशिश करेंगे, आप अपना डेली होमवर्क करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप डेली सर से आके पूछेंगे, ना कि ये करेंगे कि आप उस क्वेश्चन को लीव कर दें, वो अच्छी बात नहीं होगी। तो अगर आपको कुछ बनना है तो उसके लिए पहले क्या करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती है, आप बताइए। अगर आपको रोटी खानी है तो रोटी खाने के लिए अपना हाथ उठाना पड़ेगा, तो तभी जब आप हाथ से उठा के अपने रोटी का एक जो टुकड़ा होगा, एक पीस होगा, जब अपने मुंह में रखोगे तभी जब उसको दांत चबाएंगे, दांत चबाने के बाद वो पेट में जाएगा, तब जाके आपका पेट भरेगा। यानी मेहनत आपका हर पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स जो है आपका हर अलग अलग पार्ट्स दिखाया जाता है। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, माना है कि पेड़ है, ठीक है, किसका पेड़ है ये, ठीक है, तो इस पे अखरोट लगे, अब आपको खाने, तो देखा किसने, आपकी आंखों ने देखा, पहले आंखों ने देखा, देखने के बाद अब आपका मन ललचाया, मन ललचाने के बाद आपने देखा कि अब वहाँ पर अखरोट लगा, मुझे खाना है, तो आप क्या करेंगे, जाके चल के कौन जाएगा, आपके पैर, वेरी गुड। तो आपके पैर जब यहाँ से चल के जाएंगे, फिर उसके बाद पैर तोड़ सकते हैं क्या, कौन तोड़ेगा, वेरी गुड। तो हाथ आपके, हाथ जब आप उठाओगे, आप अपने हाथों से उसको पकड़ोगे, तोड़ोगे, तभी तो टूटेगा। आपके हाथ आपके पेट में डाल सकते हैं, कौन डालेगा, आपने पहले मुंह में रखोगे, आपने माउथ में रखने के बाद चबाएगा कौन उसे, हाँ, टीथ करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपकी एक, फिर उसके साथ एक और मदद करता है आपको पाचन तंत्र करने में, रंग के साथ साथ लार, आपकी जो एंजाइम होती है वो आपके जो आपका आप लंच करते हैं, जो आपको बोला जाता है ना कि आप लंच को या फिर जो भी आप डिनर करें उसको चबा चबा कर खाएं, क्यों बोला जाता है पता है, क्योंकि आपके मुंह में जो ये लार है कि जो तंत्र एंजाइम होता है ना, वो आपको भोजन पचाने में बहुत सहायता करता है। जब आप उसको यूज करते हैं अच्छे से, अगर हम डेली एक साथ खा लेते हैं तो क्या होता है, वो हमारे जो भी हम लंच करते हैं उसमें मिक्स नहीं हो पाती है और फिर वो हमारे पेट में जाके हमको प्रॉब्लम करती है। तो इसीलिए कहा जाता है, इसका रीजन यही है कि आप जो भी लंच करते हैं, जब भी करते हैं, उसको चबा चबा कर खाएं। तो हर बात यही होती है। फिर उसके बाद आपके पेट में किसने क्या, जब आपके दांतों से चबाया उसके बाद आपके पेट में गया, तब आपकी भूख गिरी। लेकिन तभी अचानक कोई मालिक आ गया, उसने डंडा मारा आपकी पीठ पे, तो गलती क्या पीठ की थी, गलती तो किसकी थी, मैं किसकी गलती थी, आप बताइए। तो मालिक की गलती कैसे थी भाई, हमारी में भी आपकी कौन सी बॉडी पार्ट की गलती थी, क्लैपिंग फॉर अवंशा, किसकी गलती थी। तो यानी आप जब भी कुछ ले रहे तो पहले सबसे पहले लालच किसने किया, ना आप देखती, ना आप जाते, ना आपको डंडा पड़ता, होता ऐसा नहीं। तो इसीलिए जो भी कोई चीज करे, जो भी डिसीजन ले, पहले उसको 10 बार सोचे कि आप अपनी लाइफ में आगे ये आपको बेनिफिट देगा या फिर नुकसान देगा। बदलाव लाने के लिए पहले आपको सोचना पड़ेगा आप क्या कर रहे हैं। अगर आप दिन भर यहाँ पर खेल रहे हैं बच्चों के साथ, आपका कोई होमवर्क कंप्लीट नहीं है, बहुत से बच्चे मैंने क्लास में देखा, उन्होंने क्या किया, आपका एक दिन एब्सेंट हो रहे हैं तो दूसरे दिन आके मैम से सीधे बोल रहे हैं या टीचर से बोल रहे हैं, मैम हमने ये वाला काम नहीं किया। तो उसमें मैम की गलती या उस बच्चे की गलती, क्यों एब्सेंट था, तो दूसरे दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, बनती है ना, कि वो स्टूडेंट आके बच्चों से पूछे कि आखिर मेरा ये काम मैं कल नहीं आया था, तो ये काम मैम ने कल क्या कराया, हमारे सर ने कल हमें क्या कराया, उस वर्क को आप खुद कंप्लीट करेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपको जो भी पढ़ाया जाता है वो आपके लिए क्या है, पूरे साल का आपका एक क्या होता है रिजल्ट, जो मार्कशीट बनती है, पूरे साल का आपका बिहेवियर होता है, आपकी जो भी आप राशन पढ़ते हैं, आपको वो जितना आप ध्यान देते हैं। बहुत से बच्चे हम आपको वर्ड्स ऑफ द डे डेली क्लास में टीचर्स लिखा रहे, गुड हैबिट लिखा रहे, लेकिन कल मैंने वहां पूछा तो मैम उसको याद भी करना होता है, बहुत से बच्चों का आंसर आया
तो जो भी आपको पढ़ाया जाता है, अगर आपको टीचर बोलेगा कि आप इसको याद करिए, जब पीछे से डंडा मारेगा मालिक की तरह, तभी आप हटोगे वहां से। आपकी भी तो कुछ बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप भी उस कार्य को क्या करेंगे, देखेंगे, करेंगे, तभी तो होगा। तो उसके ऊपर भी एक छोटी सी आपको एक पोएम सुना रही हूँ। सभी बच्चों ने, यहाँ तक कि सबने सुनी है, लेकिन इसको एक बार मैं और सुना रही, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, उसके शब्दों को, उसका मीनिंग क्या है, तब जाके आप उसको एडमायर कर पाएंगे। दिस पोएम इज कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सबने सुना? सो रिपीट मत। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। बोलिए, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखार लगाता है। डुबकिया होता है, डुबकिया सिंधु में गोताखार लगाता है, जा खाकर खाली हाथ लौट आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस पोएम। आपने सभी समझा होगा कि इस पोएम का मीन क्या है। पहले बताया गया कि एक चींटी होती है, जब चढ़ती है, गिरती है, 10 बार गिरती है। अगर वो सोच ले मैं नहीं कर सकती, तो वहां से पीछे हट जाए तो क्या वो वहीं पर नहीं स्थिर रह जाएगी? अगर वो सोचेगी क्यों नहीं कर सकती, एक बार गिरेगा, दूसरी बार गिरेगा, तीसरी बार, लेकिन एक बार ऐसा होगा, जब जब आप गिरते हैं, जब जब आप लाइफ में असफल होते हैं, आपको नया रास्ता मिलता है। अगर आज आपकी लाइफ में आप फेल हुए, तो आपको एक न एक पॉइंट ऐसा मिला अपनी लाइफ का कि आगे बढ़ने के आपको समझ आएगा मैंने ये गलती यहाँ पर की थी। दूसरे दिन आप वहाँ पर सचेत हो जाएंगे कि मैंने ये गलती की थी, आज मैं इस गलती को दोहराऊंगा नहीं। तो धीरे धीरे उसी तरह चीजें नहीं किया। एक फिर दूसरी बात बताई, किसकी बताई थी? गोताखोर की बताई थी। रोज नदी में जाता डेली, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आता, ना एक मोती के बराबर भी कुछ नहीं आता। जाता खाली हाथ, निराश होकर घर वापस आता। लेकिन धीरे धीरे जब उसने हार नहीं मानी, किसी दिन तो कुछ मिलेगा, इसीलिए किसी दिन तो कुछ मिलेगा। अब ज्ञान का घड़ा होता है। आप कुछ दिन, आप इतने बच्चों में से चलो आप नहीं आ रहे, माना आप महीने बाद कहीं छुट्टी चली गई, लेकिन आप 2 दिन स्कूल आए, 2 दिन में कुछ तो सिखाया जाएगा। वो 2 दिन तो आपने ऑब्जर्व किया, तो आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वही आपका क्या होता है, एक मार्कशीट होती है, जो रिजल्ट बनता है वही होता है। आपने पूरे साल भर आपने टीचर्स की बात कैसे सुनी, आप किस तरीके से डिसिप्लिन में रहे, जो बात आपको कही गई उसने आपने कितना एडमायर किया। तो सभी समझे? तो थैंक यू।